मोदी आया, मोदी ने क्या क्या किया देश के लिए? सन 2015 में नरेंद्र मोदी आया तो वो एक भारत को विकास करने के लिए उसने अब किसी के नाम रैली में संबोधित किया कि मैं देश की रक्षा करूंगा। उसने हमारे देश को ऐसे हालात में छोड़ दिया कि पूछो मत। लेकिन इसने कोविड चलाया, कोविड चलाया। कोविड कौन अपने जानते हो? कोविड सन 2019 में कोविड चलाया। मर्द को चूहे के तिरिया बिल में रखा। उसकी आड़ में इन लोगों ने मनचाहे कानून पास किए। नंबर 1 कृषि कानून बनाया। इन लोगों ने कृषि कानून बनाया, उसमें कृषि कानून में लगाया किसानों को ऊपर आयकर देना। अब 50,000 से 5 लाख से ऊपर जो इनकम होगी आपको आयकर लगेगा। पहले कृषि कानून में आयकर नहीं लगता था, ज़मीन में कितनी पैदावार हो, ठीक है ना बात। इसमें 3 कानून नहीं बनाए थे, हम इसके खिलाफ हैं कति। अच्छा, हम इसके कति खिलाफ हैं। उसके बाद में इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी में इन लोगों ने क्या किया, 2000 के नोट इन्होंने RBI बैंक से पूछा कि 2000 के नोट हमने जारी किए थे, तो इतने नोट जारी किए, तो वो नोट गए कहाँ? इन लोगों ने कल और कर दिया, उसको बंद कर दिया। फिर मतलब कुल मिला के ये है कि काला धन को 1 नंबर में काम करने के लिए 2000 का नोट जारी किया था। जो काला धन बाहर से वापस लाने के लिए बोल रहा था वो आया नहीं। वो आया नहीं थी, वो तो चूतिया बनाने का फट था इन लोगों का। ये राजनीतिक में ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया बनाया लोगों ने, जनता को गुमराह करने के लिए। ये काला धन तो खुद ही अपना आप ही बनाने के लिए, खुद उद्योगपति वालों का काला धन था, वो 1 नंबर में शामिल किया गया। 2000 का नोट बंद करने का वजह ये थी कि इन लोगों ने मतलब 2 नंबर का पीसा 1 नंबर में शामिल किया। अहमद शाह और अडवाणी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, अडवाणी ने अमेरिका में अच्छे प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। अमेरिका के साथ उसका समझौता हुआ है। उसने 64,000 करोड़ खरब का उसने वो वहाँ लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस, जिसमें से सेना का DRDO भी शामिल है। जी हाँ। जो 4 साल की भर्ती की है वो, उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? 4 साल की सेना भर्ती में, अग्निसेना 4 साल की सेना में से पूरे वर्ल्ड में 50 देशों में प्राइवेट सेना है और अपने अलग अलग विभाग में काम करती हैं। इंडिया में 50 में 51 नंबर में इंडिया में आता है, प्राइवेट सेना में आता है। वो प्राधिकरण में आ गया। पूरे वर्ल्ड में 50 देशों में प्राइवेट सेना, वो आप अपना विधियों में अलग अलग काम करती हैं। उसी तर्ज पर इंडिया में अग्निवीर शामिल किया गया था। राइट मेरी बात? राइट। अच्छा, उसी तौर पर अग्निवीर को शामिल किया गया। लेकिन ये जो अग्निवीर है, ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको अर्धसैनिक बल में कोटा देंगे, तो सेना का तो 12.5 कोटा तो पहले से लागू है। तो डायरेक्ट भर्ती को कैसे लोगे आप? और युवा बच्चे कहाँ जाएंगे? कितने जो बच्चे की मौत हुई जो सेना भर्ती में? बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक 90 लड़के तो 2 दिन में खत्म हो गए थे। अभी उनकी पुष्टि पूरी है, हमारे पास रिकॉर्ड में है नहीं, लेकिन 90 लड़कों की रिकॉर्ड में बाकायदा है। हर स्टेट में, हर जिले वाइज में उसका पत्ताकात कर सकते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स ARO में डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, कौन बच्चा कौन खत्म हुआ, उसके पूरी इंक्वायरी की जाए, फिजिकल पास है वो। जो बच्चा 4 साल की भर्ती कर रहा है उसके बाद क्या करेगा वो बच्चा? 4 साल के बाद में वो तो ये सरकार झूठा आश्वासन देती है, ठीक है ना। उसकी शादी भी नहीं होगी, उसके माँ बाप शादी करना चाहते हैं ना, उसका कोई भी छोरी लड़की भी नहीं देगा उसको, वो कुमार आंडेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, न तो घर का न घाट का। वो बनेगा डकैत, चोर, लुटेरा। अभी 2024 का क्या शासन है? अच्छा, 2024 में देखो कि क्या पोजीशन है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि क्या नाम है, नरेंद्र मोदी फिलहाल तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मोदी पंजाब से क्यों इतना लगता है? पंजाब से? अच्छा, पंजाब से क्यों लगता है? क्योंकि पंजाब वालों ने कृषि कानून को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब वालों का योगदान है। क्योंकि इंडिया के अंदर कृषि मामले में पंजाब को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है और सबसे इनकम में कृषि भूमि में सबसे आगे है, इसलिए वो लोग इसका विरोध करते हैं। 2015 से लेकर अभी तक पंजाब की रैली क्यों नहीं मोदी ने की? क्यों नहीं करी? क्योंकि क्यों करी? उनको ये पता था कि पंजाब स्टेट
एक अलग स्टेट है, वो आपकी बातों में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक कर लगाया है, उसमें कर आपने लगाया टैक्स, कृषि भूमि टैक्स लगाया है, जो पूरे इंडिया को मतलब उपजाऊ जमीन में से राष्ट्रपति आउट केंद्र से मिलता है, राइट है, राइट है। हर साल मिलता है। तो ये कृषि मामले में सबसे आगे है, और इनको 5 लाख से 10 लाख से इनकम ज्यादा वालों को टैक्स देना पड़ेगा। पहले कृषि भूमि में टैक्स नहीं था, ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ और कहना चाहते हैं मोदी के बारे में आप? बस और क्या कहना चाहता हूँ, तो बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या नाम सुधार लो, और अगर राजनीति में आगे देश के प्रधानमंत्री बनते हो आप, तो देश की सेवा करना चाहते हो तो झूठे आश्वासन मत दो आप, जाति और धर्म के नाम से वोट मत मांगो आप, काम करके दिखाओ आप। जाति और धर्म से वोट मांगने वाला कभी देश का सेवक नहीं हो सकता। आप जगह जगह ने आप नाम लेते हो, हमने राम मंदिर बनाया, हमने वो किया, फलान किया, वो किया, हमने धारा 370A आर्टिकल है, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर कोई भी नागरिक वहाँ नहीं स्थायी रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि आपने 99 साल तक का वहाँ दिया है ठेका, 99। इसीलिए वहाँ स्थायी रूप से कोई निवास नहीं कर सकता, उसको आर्टिकल 370A आर्टिकल अस्थायी है। वहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी स्टेट का नागरिक वहाँ परमानेंट मूल निवास नहीं हो सकता। आप जम्मू कश्मीर में 2 स्टेट क्यों बनाए, केंद्र शासित क्यों बनाए? आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए हैं, तो आप उनको एक राज्य दिया जाए ना, फिर उनको आपने क्यों बनाया उसको अलग अलग? जो बोलते थे खाते में 15-15 लाख आएगा, तो वो तो आया नहीं। नहीं, ये सब वोट मांगने का बेवकूफ का धंधा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के पास नहीं आया, किसान के पास 15-15 लाख रुपए, और किसी का है तो बताइए, लिस्ट बताइए हमें, मैं 15 लाख दिए, बताइए आप कौन किसान को दिए आपने, डाले बताइए मेरे में, आपने डाले पैसे, बताइए आप किस किसान के पास, वो बायोडाटा दीजिए हमें। बस ठीक है जी। कट होगी।